हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने 11 चैप्टर की एक्सरसाइज 11.4। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और 3 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छे से हमें इसे कवर करना है। देखो ध्यान से सुनना है, हमें कुछ फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से कवर कर लो। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगने वाली है। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है उसका, और फिर उसके बाद हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट करता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose रेडियस इज। आपके पास दो पार्ट हैं, मैं दो पार्ट में से एक पार्ट कराऊंगा आपको, सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के बाद आप फर्स्ट पार्ट करेंगे सेल्फ, और उसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर देंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या भाई, आपके पास उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मेरे पास अगर मैं इस पूरे चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की पूरी की बात कर लेता हूं, तो मेरे पास आता है कि वॉल्यूम स्फीयर इक्वल्स टू में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड अगर मैं वॉल्यूम किसकी बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू में 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों ही वॉल्यूम किस में चलती है, क्यूब यूनिट्स। तो ध्यान रखना है वॉल्यूम हमारे क्यूब यूनिट्स में चलती है और हमारे पास स्क्वायर एरिया जो है स्क्वायर यूनिट्स में चलता है। तो हमारे यहाँ पर सारी की सारी वॉल्यूम है या कैपेसिटी है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की, कि हेयर रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल्स टू, मेरे पास कितना दिया है 0.63 मीटर। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 63 अपॉन कितना भाई आपको 100, ठीक है, मीटर। अब आपका काम क्या है कि भाई आपको देखना है कि भाई अगर मैं यहां से बात करूं कि वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल्स टू कितना होता है भाई आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो कि देयरफॉर मेरे पास v की वैल्यू कितनी आई 1/3 ने बार बार हमारे पास ये हो जाएगा कितना 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई, आपको पता है कि 63/100 कितना बनेगा भाई आपको 63/100 और 63/100। ये बिल्कुल आसान आपकी कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको पॉइंट को आपने किस में कन्वर्ट किया, एक फ्रैक्शन में किया। देखो जी, अगर मैं ध्यान से सुनूं तो ये आपके पास कितना कैंसिल करेगा भाई, इसको आपको पता है कि ये तो 9 टाइम चल जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये 3 टाइम चल जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं कि v इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 63, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 63। अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि ऊपर की मल्टीप्लिकेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, टाइम लग जाएगा लेकिन आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं भाई, आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, आपके पास ही आ गया 88 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63। एक मिनट, कितना बना भाई आपके पास, ये बन गया आपके पास 88 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, 63 मल्टीप्लाई 63। ये आ जाएगा भाई आपके पास कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना है 1047816 और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई आपके पास 60। अब आप पॉइंट देखो कहां से शुरुआत है, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.047816 मीटर क्यूब।
और आपके पास ये आंसर है, या तो ये दे रखा होगा या आप लिख सकते हो कि कितना भाई आपके पास 1.05 मीटर क्यूब। तो दोनों के दोनों ही आंसर हो सकते हैं, या तो ये आंसर दे सकते हो आप या ये आंसर दे सकते हो, दोनों ही बहुत आपके क्या है, इजी आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बाउल। बॉल आपके पास एक स्फेरिकल ऑफ डायमीटर कितना है भाई आपके पास 28 और आपके पास 0.21। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ही करना है, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो हमारे पास आता है सबसे पहले अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन की, हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव द डायमीटर ऑफ बॉल, ठीक है ना। कितना है भाई आपके पास कि 2r है, कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन मिल गया आपको 0.21 मीटर। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा कि द रेडियस आर, या इसको पूरा ही लिख लेते हैं भाई, द रेडियस ऑफ बॉल आर इक्वल्स टू 0.21/2 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लिखूं तो क्या मैं इसको 21/200 लिख सकता हूँ मीटर। बात तो वही है भाई, हमारे पास चलेगा क्योंकि हमें फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो शायद उम्मीद है बाद में जीरो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास उसने क्या बोल दिया, उसने कहा कि हमें क्या बताना, अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल। तो हम यहाँ से सीधी बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कितना भाई आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल्स टू में 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो 4/3 पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है आर की वैल्यू है 21/200 और 21/200। आपको ये सबसे इजी पड़ता है भाई आपके पास, यहाँ पर ध्यान से सुनो, 7 3 21 कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 है, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 है, 2 2 से कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बना 11, 2 से कैंसिल करेंगे और इसको 2 से, ये बन गया मेरे पास 100। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है, यानी कि इसके अंदर जो वाटर है हमारे पास, वो कितना एब्जॉर्ब करता है उसकी बात करता है। तो ये बन गया 11 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और अपॉन में कितना आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास कितना बनता है भैया आपके पास, अगर हम बात करें कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई 11, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास कितना 4851 और अपॉन में कितना हो गया भैया आपके पास, ठीक है ना। कितनी जीरो जाएगी भाई आपके पास, पीछे पॉइंट आएगा तो 6 क्या आएगा, यहाँ पे तो 4 है, तो वॉल्यूम को ऐसे लिख लो 0.00481 और मीटर क्यूब, और ये आपके पास क्या रहेगा भाई आंसर रहेगा। सिंपल सा आंसर है। देखो आपने कुछ भी इतना, मैं ये कहूंगा कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं की, अगर आप ये पॉइंटो देख के ना आप घबरा गए तो आप ये क्वेश्चन गलत करोगे, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक चीज को ध्यान रखना है, पॉइंट को हटाना है, जितने पॉइंट है भाई आपके पास उतनी ही आपको जीरो यहाँ पर प्लेस कर देनी है। क्लियर हुई इतनी बात, ये आपके पास आंसर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज इतना। भाई आपके पास डायमीटर है एक बॉल का, जिसका डायमीटर कितना दिया 4.2 सेंटीमीटर। उसने कहा कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, मास का मतलब उसका वेट, वेट का मतलब हो गया कैपेसिटी, ठीक है ना, उसका मतलब कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम। आगे उसने कहा कि इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर मैं उसकी वॉल्यूम की बात करता हूं कितनी भाई आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है ना। जो उसकी वॉल्यूम है ना, अगर उसका वेट करते हैं, उसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो वो कितना आता है भाई आपके पास
8.9 ग्राम आता है। तो हमें देखना है कि अगर 10 हो गया तो कितना बनेगा भाई, कितना ग्राम बन सकता है, तो हमें यानी कि उसको ग्राम में लेके आना है, ठीक है। तो हमें वेट बताना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दिया है उसकी बात करो कि वी हैव, हमें क्या दिया है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है और डायमीटर दिया है, तो हम इसको कितना मान लेंगे 2r के इक्वल है, यानी कि रेडियस ऑफ आपके पास डबल, तो ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हमें पता है कि एंड, अगर मैं यहां से क्या करता हूं कि द रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और आप ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको 21/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है भाई आपके पास, ये जो पॉइंट का खेल है ना इसको हटा ही दो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, हमें क्या पूछ रहा है भाई, वो हमें मास बताना है। मास का मतलब कैपेसिटी है जी इस टाइम, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट, ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल कितना भाई आपके पास, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे पास अगर मैं v की बात करता हूं तो 4/3 20 कितना भाई आपके पास कि 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21/10, 21/10 और 21/10। क्लियर होगी जी बात। अब ध्यान से देखो ये कितना है भाई आपके पास 21, कैंसिल हो गया। कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कभी आप 2 से 10 को हटाने की कोशिश करें, कुछ नहीं करना है आपको। जब जीरो वाला काम है तो जीरो वाले को जीरो लेने दो। ये बन जाएगा आपके पास 88 मल्टीप्लाई बाय 441 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 1000। अब सिंपल से हम क्या यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास कितना 441 मल्टीप्लाई बाय 88, हमारे पास बन गया कितना 38808 और अपॉन में कितना है जी मेरे पास 1000। तो वॉल्यूम कितनी आई भाई मेरे पास, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये बन गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने कहा कि मुझे तो क्या बताओ भाई, डेंसिटी बताओ, डेंसिटी बतानी है हमें किसकी, मेटल की। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ क्या भाई आपके पास मेटल बॉल इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 38.808 मल्टीप्लाई, इस सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी दी है उसने 8.9 ग्राम, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी भी आप इसको हटाएंगे तो ये तो हो गया 10, इसको हटाएंगे तो ये 1000 एज इट इज लिख लो अभी के लिए। तो ऊपर कितना बन गया 38808 मल्टीप्लाई बाय 89, आप इसकी मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हो ना, और यहाँ पे लिख दो 10,000। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं किससे करनी है 98 से, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास 3453912 अपॉन में कितना हो गया भाई मेरे पास 10,000। तो कितना बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये बन गया आपके पास 345.3912 ग्राम। अब आंसर की बात करी जाए, आंसर चेक कर लो जी कितना आ गया। एक बार आंसर देख लेते हैं भाई, हम आंसर चेक करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्स यही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर भी आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे। ध्यान रखना है जब भी आपको पॉइंट में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात आए तो आप पॉइंट को हटाओ, नीचे जीरो ही उतनी उपस्थित कर लो। जब हमारे पास जीरो आ जाएंगे ना तो ऊपर की प्रोडक्ट करके उतना ही पॉइंट को कहाँ ले जाओ, आप आगे की साइड ले जाओ। तो ध्यान रखना है कि जब ये पॉइंट वाला खेल होता है ना तो आप घबराते हो, और इसको घबराने का एक ही तरीका है कि जो इससे ना हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, पॉइंट को हटा के जीरो नीचे लिया और ऊपर सिंपल आप आपकी नहीं कैलकुलेशन करें। बस कैलकुलेशन मैं कह सकता हूँ थोड़ी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी इजी भी हो सकती है और थोड़ी लेंथी हो सकती है भाई। थोड़ा बड़ी डिजिट आएगी तो बड़ी डिजिट अपने आप छोटी हो जाएगी जब पॉइंट आप शिफ्ट कर देंगे आगे, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलो।
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली कितना है भैया आपके पास 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हमारे पास जो एक सिचुएशन दी, उसने कहा कि भाई द डायमीटर ऑफ द मून, मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग आपका कितना है भाई आपके पास 1/4 ऑफ डायमीटर किसका भाई आपके पास आपका अर्थ का है। और आगे वो बोल रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। पहले ध्यान रखना, जब वो फ्रैक्शन की बात करता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है आपके पास रेशियो। पहले किसका नाम लिया उसने, अर्थ का, तो अर्थ का रेशियो ऊपर रहेगा यानी कि V1, आप इसको भी वॉल्यूम मान सकते हो, और V2 आपकी वॉल्यूम मून की होगी। तो इसका मतलब V1/V2 निकालना है, ये ध्यान रखना है। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, सर हमें मून के ऊपर रखनी है वॉल्यूम या नीचे रखनी है। भाई जो पहले बोलता है वो ऊपर ही शिफ्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास दिया है, हम यहां से करेंगे कि लेट द डायमीटर ऑफ, हम किसका करते हैं भाई आपका पास अर्थ का करते हैं, अर्थ इज D1 एंड या D1 ही लिख लेते हैं, बस हमारे पास इतना ही काम बहुत कर देगा, ठीक है ना, D1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है कि हेयर, हमें उसने क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा भाई आपके पास, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा किसके, डायमीटर किसके हो जाएगा भाई आपके पास मून अर्थ के। तो यहां से हम लिखेंगे कि हेयर हमारे पास दिया है कि द डायमीटर ऑफ किसका भाई आपके पास मून, ठीक है ना, इक्वल्स टू में कितना है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है ना, क्या है भाई आपके पास डायमीटर ऑफ अर्थ। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कितना निकलेगा, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास, हम क्या मान ले भाई, हमारे पास दोनों की रिलेशन को लेके आना है, तो हम कितना लिखेंगे, द डायमीटर ऑफ द मून इक्वल्स टू, चलो जी ऐसे लिख लो कि द डायमीटर ऑफ मून इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 D1, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई जो डायमीटर है किसका मून का वो यहां पर है, तो हम यहां से लिखेंगे कि द रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, तो D1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से अगर हम बात करते हैं कि द रेडियस ऑफ किसकी भाई आपके पास अर्थ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास D1/2, ठीक है ना। इसकी रेडियस को कितना मान लो, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है R1 है, यानी कि D1/, कितना है भाई आपके पास 2 है, ठीक है। और इसकी रेडियस को आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि भाई इसकी रेडियस को हमने किससे डिनोट कर दिया, R2 से कर दिया, और ये बन गया कितना मेरे पास D1/8। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, हम सबसे पहले वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे कि नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ V1 मान लो भाई, कितना हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई, पाई को आप पाई ही रहने दो, और R की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो R कितना है भाई अर्थ की D1/D2, इसकी पावर हो गई 3, तो इसका मतलब ये बन जाएगा मेरे पास कितना 4/3 पाई, और ये बन जाएगा D1 की पावर 3/2 की पावर 2 कितनी होती है भाई आपके पास 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8, तो ये कैंसिल हो गया 2 से, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास कि पाई D1 की पावर 3/, और ये बन जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। फिर यहां से हम बात करते हैं कि एंड वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ किसकी भाई आपके पास, मोन V2, ये भी 4/3 पाए R2 का स्क्वायर, यानी कि डी मोन की वो रेडियस कितनी है T1/8 की पावर 3। तो कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 4/3 पाए, ये बन जाएगा D1 की पावर 3, और 8 की पावर 3 कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा भाई आपके पास कितना मिलेगा 512। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 64। ठीक है ना भाई, एक पावर कट जाएगी तो 64 बचेगा, और 64 बचेगा तो हमारे पास, नहीं 64 नहीं बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना भाई आपके पास 4 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये कट जाएगा 2, 64 कितना बचेगा भाई आपके पास, ये 4 से कटने के बाद 128, कितना बचेगा 128, और ये आ जाएगी आपके पास कितनी भाई आपके पास की पाए D1 की पावर 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 128। क्लियर होगी बात। अब आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम्स आ चुकी दोनों की। ठीक है, उसने हमें कहा था कि रेशियो बतानी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ रेशियो इक्वल्स टू V1 अपॉन कितना बनेगा भाई V2 बन जाएगा। V1 की वैल्यू उठाओ पाए D1 की पावर 3 अपॉन में 6 अपॉन पाए D1 की पावर 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 128। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पूरे से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, और इससे 64 बन गया, कितना बना भाई आपके पास 64। अब ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी चली जाएगी ऊपर, तो ये बन जाएगा आपके पास 64/1। तो हमारे पास जो रेशो आया, रेशो कितना है V1 रेशो V2, और ये आ जाएगा 64/1, और ये आपके पास क्या आने वाला है भी, आंसर आने वाला है। कुछ नहीं कर रहा है, जैसे जैसे वो अपनी कंडीशन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी कंडीशन बढ़ाते जा रहे हो, और जो चीज वो पूछता जा रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। ध्यान रखना है, मैं अब भी आपको कहता हूँ, अपनी जो कैलकुलेशन है उसको इतनी अच्छी करके चलनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कहीं पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े 2 मिनट रुको, देखो कि क्या प्रॉब्लम हमें आने वाली है, उसको आराम से साइड बाय साइड करो और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अब एक बाउल है जी, मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बाउल है, उसने कहा कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है जी, मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है जी मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर है। अब जब ये 10.5 सेंटीमीटर है तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कितना मिल्क रख सकते हो, या इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है अगर इसका डायमीटर कितना हो 10.5 हो, और वो लीटर्स में पूछ रहा है ना कि इसकी कैपेसिटी यूनिट्स में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो लीटर में लाना है, तो लीटर का मतलब है सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वॉल्यूम किस में आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। और आपको मैं बता दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू में कितना होता है 1/1000 लीटर। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर करके चलना होगा। क्लियर होगी बात, आगे चलो जी। अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या कहता है कि वी हैव द डायमीटर ऑफ हेमी हेमिस्फेरिकल बॉल कितना है जी भाई डायमीटर 2r मान लो, और 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा कि द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल
r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास 10.5/2 सेंटीमीटर। देखो जब पॉइंट आता है फिर आप घबरा जाते हो, तो हमें इस पॉइंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बन जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। आप इसको अगर 5 से कैंसिल करोगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो देखो आपकी फ्रैक्शन किस में आई, 21/4। पॉइंटों में सोल्व करना और फ्रैक्शन में सोल्व करना बहुत इजी पड़ता है भाई, अगर आपके पास फ्रैक्शन हो। अब सबसे पहले मैं इसकी कैपेसिटी निकालता हूँ। कैपेसिटी निकलेगी तो किस में निकलेगी भाई, आपकी सेंटीमीटर में निकलेगी। तो आप बेसिक टेंशन फ्री होकर पहले वॉल्यूम निकाल लो। तो हम यहाँ से लिखे हैं कि वी नॉट एट, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा भाई आपके पास, अगर हम बात करें कि वी नॉट एट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, बॉन्ड V इक्वल्स टू कितना बनता है भाई आपके पास, हेमिस्फेयर की अगर वॉल्यूम की बात करें 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब हमें V निकालनी है। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो कि भाई कैपेसिटी कितनी बनने वाली है। तो V इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा कितना आपके पास, वॉल्यूम है हमारे पास 21/4, सॉरी रेडियस 21/4 और 21/4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखो कि ये तो बन गया 7 3 जा 21, 2 2 जा और 2 11, ठीक है ना। तो ये जो टोटल बना मेरे पास, ये कितना आ गया भाई मेरे पास, ये बन गया V इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 441 अपॉन में कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ओनली 16, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन उसने कहा कि भाई जो मेरे पास आपकी कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी का मतलब जो उसके अंदर आपका मिल्क आएगा वो लीटर में बताना है, आपको इसमें तो बताना ही नहीं। तो फिर आप सिंपल सी बात क्या करोगे कि यहाँ से लिखोगे कि V इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 441 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 1000 लीटर, ठीक है ना। अब लीटर बन गया, ठीक है ना, लीटर में लेके आना है, ये लीटर से। अब इसको सॉल्व करो, बस आपका काम है कि इन दोनों की पहले प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करेंगे तो हम सिंपल सा लिख लेंगे 114 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिवाइड बाय, ठीक है ना, डिवाइड बाय 16। तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, इसको डिवाइड करने के बाद तो V इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा 303.1875, ठीक है जी। और अपॉन में कितना है भाई मेरे पास, अभी 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 है तो एज इट इज लिख दो। और ये किस में है आपके पास, लीटर्स में। अब लीटर्स में है तो हम इसको किस में लेके आ जाएंगे भाई आपके पास 1 2 3 3 पॉइंट इधर लेके आएंगे तो 0.3031875 लीटर्स। तो ये आपके पास जो हेमिस्फेरिकल बाउल है वो जो होल्ड करेगी उसके अंदर क्या मिल्क, वो कितना करेगी आपके पास, ये करेगी। ध्यान आई बात मेरी समझ में आई कि हम कैसे इसको लेके चल रहे हैं, किस तरह से हमें लेके आना है, ठीक है ना। जब भी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े पॉइंट से, तो पॉइंट को हटा के हम सिर्फ जीरो को प्लेस करेंगे नीचे की साइड, कितने पॉइंट्स हमने प्लेस किया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ध्यान रखना है, एक ये रिलेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये जो मेरे पास रिलेशन है इसको थोड़ा अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना होता है उस टाइम, ठीक है। अब हमारे पास जितनी इसमें क्वेश्चन है, यानी कि हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किया भाई, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसकी पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी आ गया है, तो आप इसको अच्छे से कवर करो, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।